अगर भारत के हॉन्टेड प्लेसेस की बात करें तो उसमें भानगढ़ किले का नाम पहले स्थान पर आता है। यह किला 500 साल पुराना है जो राजस्थान में स्थित है। भारत में इस किले का खौफ इतना है कि यहां पर लोग दिन में जाने से भी कतराते हैं और कहा जाता है कि जो भी रात के समय में इसके अंदर जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी यहां पर बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने से प्रतिबंध लगाया हुआ है। डर का भय इतना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी आज तक यहां अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो आइए जानते हैं भानगढ़ के इस किला का इतिहास और क्यों इसे इतना खौफनाक और भूतिया माना जाता है। ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले को आमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था और किले के अंदर और चारों तरफ बहुत सारे लोग रहा करते थे। किंतु कुछ समय के बाद एक ऐसी घटना हुई कि इस किले की सारी खुशियां नष्ट हो गई और उस घटना के बाद इसने एक भूतिया किले का रूप ले लिया। सभी लोगों में इसका भय इतना बढ़ गया कि एक-एक करके सबने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यह किला पूरी तरह से खंडर बन गया। आज भी यह किला इसी तरह पड़ा हुआ है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसके अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने, घुंघरू की आवाज आती है। इसी वजह से लोग दिन में भी इस किले के अंदर जाने से डरते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इस किले को भूतिया किला माना जाता है? आइए जानते हैं। असल में इस किले के भूतिया होने के पीछे बहुत सारी कहानियां बताई जाती है, जिसमें सबसे फेमस और जिस पे लोग भरोसा करते हैं वो राजकुमारी रत्नावती की कहानी है। जब इस किले को बनवाया गया था तब इसके अंदर बहुत सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहा करती थी, जिनकी उम्र 18 साल थी। उनकी सुंदरता की वजह से बहुत राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे। इसी वजह से राजकुमारी के पास शादी के रिश्ते आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी और वह एक इत्र की दुकान पर रुक गई और अपने लिए इत्र खरीदने लगी। तभी वहीं पास में खड़े सिंघिया सेवड़ा नामक एक व्यक्ति की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था। वह लोगों पर काला जादू किया करता था और इस काम में महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर सिंघिया सेवड़ा उन पर फिदा हो गया और उसने अपने मन में सोच लिया कि किसी भी हाल में राजकुमारी उसे चाहिए। तभी उसने राजकुमारी के पसंद के इत्र की एक बोतल चुपके से उठा ली और उस पर कुछ तंत्र मंत्र करके उसे वापस वहीं रख दिया। वह तंत्र मंत्र से राजकुमारी को वश में करना सोच रहा था, जो कि काफी हद तक सफल हो गया, क्योंकि राजकुमारी ने उसे ये सब करते हुए नहीं देखा। राजकुमारी वह सीसी लेकर किले की ओर वापस जाने लगी और सिंघिया सेवड़ा भी छिपकर पीछा करने लगा। रास्ते में राजकुमारी को उनकी सहेली ने बता दिया कि किसी अनजान ने इस इत्र पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। मैंने उसे ये सब करते हुए देखा है। ये बात पता लगाने के बाद राजकुमारी ने उस सीसी को रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। सीसी एकदम टूट गई और इत्र भी उसके ऊपर फैल गया, जिससे उस पर किया गया काला जादू उस पत्थर में आ गया। तभी वो पत्थर सिंघिया सेवड़ा की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उस काले जादू में यह था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो खुद सिंघिया सेवड़ा की ओर खींचा चला आता। इसी वजह से पत्थर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन उसने मरने से पहले एक श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सभी लोग एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में हमेशा भटकती रहेगी। कुछ समय के बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच में युद्ध हो गया। अजबगढ़ की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वे भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई। इसी घटना के बाद से यह किला श्रापित हो गया था और उन सब की आत्माएं किले के अंदर ही भटकती रहती थी। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने की वजह से आसपास के लोगों ने अपनी बस्तियां खाली करके वहां रहना बंद कर दिया। धीरे धीरे यह किला पूरी तरह से खंडर हो गया।
तो दोस्तों, ये थी इस किले की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, ये किला सच में भूतिया है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।